आज अपन अभ्यासमाला 3 में 3 संख्याओं का गुणन करना सीखेंगे। गुणन हम 2 संख्याओं का पिछली कक्षाओं में हमने निखिलम प्रयोग से आधार के माध्यम से 2 संख्याओं का गुणन करना सीखा था। तो इसी प्रकार से हम आज 3 संख्याओं का गुणन निखिलम प्रयोग के आधार पर करना सीखेंगे। इसमें भी हमको जब 3 संख्याओं का गुणन करेंगे तो उसके लिए आधार की जगह हमको आधार के साथ उपाधार अंक लेना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हमको सबसे पहला काम आधार लेना रहेगा। तो आधार के लिए 10 हो सकता है या 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है। इनमें से हमारी जो संख्या है वो किसके निकटतम है वो हमको ध्यान में रखना है। उसके आधार पे हमको आधार ज्ञात करना। और आधार जब हमको ज्ञात हो जाता है तो हमको देखना कि हमारी जो संख्या है उसका उपाधार अंक कौन सा है। जैसे मान लो संख्या हमारे पास ये आ गई 22, 23 और 27, ये संख्या है। तो इन सब का हमको आधार क्या लग रहा है? आधार हमको दिख रहा है कि ये 10 के नजदीक है। इसका आधार है वो 10 के नजदीक है, तो ये आधार हो गया 10। अब उपाधार अंक ज्ञात करने का मतलब है इसके अंदर सब में एक संख्या, ये जो पहली वाली है वो कॉमन है, तो हमको यही संख्या इसका उपाधार अंक कहलाएगा। तो यहाँ पर उपाधार अंक यानी 2 आ गया और आधार 10 हो गया, तो इस प्रकार से उपाधार हो गया 20। तो इस प्रकार से हम उपाधार ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास इसकी विधि क्या रहेगी वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसकी विधि इस प्रकार से रहेगी कि हमको 3 खंड का निर्माण करना है, जिसमें पहले खंड में हमको उपाधार अंक यानी 2 उपाधार अंक का स्क्वायर इंटू यानी कोई भी संख्या, एक संख्या लेना और शेष 2 संख्या जो दोनों संख्या है उसका विचलन लेकर योग करना। जो संख्या लेते हैं उसके अलावा 2 संख्या हैं उनका विचलन लेकर योग करना। उसके बाद में दूसरी खंड में उपाधार अंक लेना और 2 विचलनों का गुणा करना, 2 विचलनों का जोड़ा बनाकर उनका गुणन करना। इसी प्रकार से तीसरे खंड में हमको तीनों विचलनों का गुणन करना। तो ये इस प्रकार से इसकी विधि रहती है। अब इसको फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैं आपके सामने ये जो संख्या लिखी है इसका हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसका हम आधार लिखते हैं। हमारे पास जो संख्या है वो 22, 23 और 27, इसका हम आधार लेते हैं। तो आधार हमारे पास आ गया, क्या आ गया? 10। आधार हमने इसमें से ज्ञात किया, पता किया कि किस संख्या के नजदीक। अब हम इसका उपाधार अंक ज्ञात करते हैं, यानी उपाधार क्या रहेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना, इन दोनों में जो पहला अंक है वो कॉमन है तीनों में, इसमें, इसमें और इसमें। तो ये 2 गई और आधार था 10, तो इस प्रकार से उपाधार आ गया 20। तो हमें ध्यान में आ गया कि इस संख्या का आधार 10 है और उपाधार 20 हो गया। तो अब इसके आधार पे हम इसको करते हैं। अब हमको इसका उपाधार, आधार ये सब ज्ञात हो गया, यानी हमारा आधार से हमने उपाधार ज्ञात किया और ये इस प्रकार से उपाधार ज्ञात किया। हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे 22, 23 और 27 और एक ऐसी क्षितिज रेखा खींचेंगे। इसमें 3 खंड बनेंगे, पहला खंड, दूसरा खंड और तीसरा खंड। अब इसका विचलन ज्ञात करना। विचलन का मतलब होता है संख्या, आधार या उपाधार। आधार है तो आधार
उपाधार है तो उपाधार से, तो हमारा उपाधार ज्ञात किया हुआ है, तो उपाधार से कितना अधिक है या कितना कम है, तो ये संख्या उपाधार से अधिक है। कितनी अधिक है? +2। अधिक प्लस में है, इसमें 3 है और इसमें 7 है, तो ये हमारा संख्या का विचलन ज्ञात हो गया। अब विचलन ज्ञात करने के लिए हमने इस प्रकार से उपाधार का उपयोग लिया। अब हमारा प्रथम खंड है। प्रथम खंड में हमें क्रिया में क्या करना है? उपाधार अंक का स्क्वायर, उपाधार अंक का स्क्वायर, और उसके बाद हमको इनमें से कोई भी एक संख्या लेना। तो मान लो मैंने 22 ली, तो इसके अलावा 2 विचलन हैं, 3 और 7। 23 ली तो 2 और 7, 27 ली तो 2 और 3। तो मैं अभी आपके सामने 22 लेता हूं, इसके अलावा इसके साथ 3 + 7 ये रहेगा। तो इस प्रकार से ये पहले खंड की क्रिया कंप्लीट है। दूसरे खंड में हमको उपाधार अंक लिखना है, इंटू करना है, और 2 संख्याओं का विचलन करना, यानी ये 2 विचलनों का गुणन करना है। तो 2 और 3 का गुणन क्या हुआ? 2 × 3 प्लस 3 × 7, यानी पहले इन दोनों का किया फिर इन दोनों का किया, तो 3 × 7, फिर प्लस 2 × 7, ये कोष्टक बंद हो गया। अब तीसरे में हमको तीनों विचलनों का साथ में गुणन करना है। इस प्रकार से ये तीनों खंड की क्रिया कंप्लीट हुई। तो पहले खंड में हमने उपाधार अंक है उसका वर्ग किया और कोई भी एक संख्या ली और उसके साथ अन्य संख्याओं के विचलन की योग किया। उसके बाद में दूसरे खंड में हमने उपाधार अंक और 2 विचलनों का गुणा करके उनका योग किया, और तीसरे खंड में हमने तीनों विचलनों का गुणन किया। इस प्रकार से हम इसको आगे क्रिया के रूप में करते हैं। तो ये 2 का गुणन क्या हुआ? 4, 22 और 3 25 और 7 32। तो इस प्रकार से हो गया। अब हम इसको करते हैं, तो यहां पे आएंगे 2 × 3 × 6 प्लस 21 प्लस 14। ठीक है। अब हम इसको करते हैं 3 दूनी 6, 6 7 42। तो इसकी क्रिया कंप्लीट हो गई। इसकी क्रिया करते हैं आगे, 4 दूनी 8 और 4 3 12, 128 आ गई। इधर हो गए 2 × ये कितने हुए? 6 और 21 और 14, इनका योग हुआ 6 और 1 7 और 4 11 का 1 2 और 2 4, 41 हो गई। 41 दूरी कितने होते हैं? और यहाँ 42 हो गई। अब हम इसको लिखने का ढंग हम सबको पता ही है कि इसका जो इकाई का अंक है वो यहाँ लिखेंगे और 4 यहाँ आएंगे, इकाई का अंक यहाँ आएगा और 8 यहाँ आएंगे, और 128 इस प्रकार से ही लिखेंगे। अब अंतिम रूप में इसका उत्तर आएगा वो इस प्रकार से आएगा। ये इकाई का अंक लिया, 2 आ गई। इस दाही के अंक को इस इकाई के में जोड़ेंगे तो 4 और 2 कितने होंगे? 6। ठीक है। अब 128 में इस 8 को जोड़ा तो 136। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर प्राप्त हुआ 13,662। अभ्यासमाला 3 में हमने जो 3 संख्याओं का उपाधार अंक द्वारा गुणन ज्ञात किया उसके बोध प्रश्न में आपके सामने रखता हूं। तो पहला बोध प्रश्न है, तृतीय खंड में क्या विधि रहेगी? हमारे इसमें 3 खंड बनते हैं, प्रथम खंड, मध्यम खंड और तृतीय खंड।
तो तृतीय खंड में क्या विधि रहेगी, इसका उत्तर हमको देना है। तो तृतीय खंड में इसकी विधि रहती है तीनों विचलनों का गुणन। प्रश्न नंबर 2, संख्या का उपादार कैसे ज्ञात करेंगे। तो संख्या का उपादार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको आधार इनटू उपाधार अंक, ये तरीका रहेगा। आधार के साथ उपादार अंक को गुणा करेंगे तो हमारा उपाधार ज्ञात हो जाएगा। अगला है मध्य खंड और तृतीय खंड में कितने कितने अंक आएंगे। सबसे नीचे में जो आंसर लिखेंगे पूरा करने के बाद मध्य खंड में और तृतीय खंड में एक एक अंक आएगा। तो ये इसका तीसरे का उत्तर है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 4, विचलन किसे कहते हैं। विचलन का मतलब है उपाधार से कितना अधिक है या कितना कम है, इसको विचलन कहेंगे। यानी आधार से जो संख्या उपादार से जितना अधिक है वो विचलन है, और उपादार से जितना कम है वो संख्या उसका विचलन होगा। इस प्रकार से ये इसके बहुत प्रश्न हुए। आज की इस अभ्यासवाला के अभ्यास प्रश्न हैं, और इन 5 अभ्यास प्रश्नों को हमको अपनी कॉपी में करना है और व्यवस्थित इनको हल करना है। इसमें 3 अंकों के प्रश्न दिए हैं और सभी 10 के आधार और उसके उपाधार के माध्यम से इस प्रश्नों को सरल करना है। धन्यवाद।